जो भी अस्तित्व की लय है उसी के साथ अपने आप को एक करते जाएं। जो भी आवाजें हो रही हैं सबके साथ लयबद्ध होते जाएं। कुछ देर हम ओम नमो भगवते वासुदेवा की अलग अलग मंत्र होते हैं। कोई शिव की आराधना करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई देवी मैया की करता है। अपने देश में तो विभिन्न विविधताएं हैं। तो आज हम ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो भगवान विष्णु की आराधना का स्रोत है, तो हम सब लोग एक लय में कुछ देर करते हैं। जैसे ही मंत्र करते हैं तो हम चाहे जितनी दूर बैठे हों, हम सबकी चेतना एक लयबद्ध हो जाती है। तो जो भी अभ्यास होते हैं वो भी एक लयबद्धता से ही होने लगते हैं। शरीर से शरीर की दूरी हो सकती है, चेतना से चेतना की कोई दूरी नहीं, वो सब एक लयबद्ध है। तो एक बार सुन लेंगे, फिर इसी लय में हम सब लोग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत आवाज नहीं करनी है, बहुत खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से। देख लो, शरीर का भाषा है श्रम और मन की भाषा है अप्रयास। शरीर के लिए प्रयास की जरूरत है, मन के लिए अप्रयास। तो बिल्कुल अप्रयास रूप में हम ये सब करते हैं। तो क्या करते हैं, सीधा बैठते हुए एक साथ एक लयबद्ध ढंग से हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विश्राम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्वनि अपने अंदर अनुभव करते जाएं। पूरे शरीर श्वास मन संयम करते जाएं। धीरे से वातावरण परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हैं। देखिए, एक बार हम सबसे फिर से आज कह रहे हैं, आप लोग जो लोग अपना नाम नहीं लिखे, वीडियोस नहीं खोले हैं, कोई दिक्कत है वीडियोस खोलने में, घर में है, कहीं ऐसी परिस्थिति में है, तो आप बता सकते हैं। लेकिन कई बार के कहने के बाद भी आप ना अपना नाम लिख रहे हैं, ना वीडियो खोल रहे हैं। ऐसे हम सारे लोगों को पहले रिमूव करने जा रहे हैं, फिर हम आज का चालू करेंगे। सबको रिमूव कई बार से कह रहे हैं कम से कम नाम लिखना सीख लीजिए। अब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर क्लास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे अच्छा है कि आप क्लास से बाहर ही आप लोग आराम से संगीत के साथ चलिए। इसको लिखना नहीं आता, ग्लेस की जो जिसका ग्लेस की J2 प्रो है, अपना नाम लिखिए या आप बाहर जाइए।
क्लास की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं और योग की तो बिल्कुल होती हैं। पहला ही सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, क्या? अर्थ योग अनुशासनम। अब हम अनुशासन में आ गए हैं। अगर नहीं मन करता तो बिल्कुल मत करिए। नाम भी नहीं लिखना आता तो कम से कम नाम लिखना तो सीखिए। आज सीख लीजिएगा, कल इच्छा करे तो आइए, ना इच्छा करे तो यहाँ किसी को बुलाया नहीं जा सकता, ना हम किसी को कभी आज तक बुलाए। ठीक है, ये स्व इच्छा स्व विवेक से आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, यह स्वयं से आती है। तो हमारे बीच में ये तो हम प्रशिक्षण दे रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी राजेश टंडन से योग सीखने के बाद आज इस पूरे कोविड पीरियड में स्वयं योग सिखा रहे हैं। हमारे बीच में नैना जी हैं, रुचि गुप्ता हैं, संजय जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ से अपना निकल के स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोगों को इस कोविड पीरियड में एक जगह नहीं चल रहा था, राजेश टंडन से जुड़े हुए कम से कम नहीं तो 60-70 विद्यार्थी पूरे कोविड काल में जो भी प्रोटोकॉल हो सकते थे गवर्नमेंट्स के, उनको लेके बहुत लोगों के साथ काम करते रहे। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं कि केवल आसन प्राणायाम सीख लिया और योग हो गए। जो योग से का नाम नहीं लिखा, वो अपना नाम लिख दे, नहीं तो उनको थोड़ी देर में रिमूव कर दिया जाएगा सभी को। टेक्निकल ऑफिसर्स बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग नाम नहीं लिखने से क्या होता है कि फिर हमारी अटेंडेंस नहीं हो पा रही। कई लोगों को मैंने लिंक भेजा, उन लोगों ने अपने रिलेशंस वालों को भेज दिया लिंक सर्टिफिकेट्स के लिए। ये ठीक नहीं होता, ये बड़ा ईमानदारी का पथ है। इसमें जैसे ही कुछ ऐसा आता है आप पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। ये बड़ा पवित्रता का विषय है। योग मार्ग में जैसे कल बताया गया था, तमाम प्रकार के लोग आपका सम्मान करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। और जैसे ही आप इन सब चीजों में पढ़ते हैं, क्या होता है, आप फिर उस मार्ग से बाहर हो जाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा, आज हमारे साथ संजय पांडे जी का, हाँ संजय पांडे जी हैं, वो अपना बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर्स भी हैं। केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के टीचर्स भी हैं और उन्होंने योग के पथ को अपनाया। ठीक है, और आज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सूर्य नमस्कार पहले एक बार आप लोग देख लीजिए स्थिर रूप से, फिर एक साथ हम लोग सूर्य नमस्कार करें। संजय जी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए यार। यस पीसी ऑनलाइन सिखा सकता हूँ। तो संजय जी को स्पॉटलाइट है। हाँ, तो अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो जो लोग हैं, अलग अलग दिन हम अपने, देखो आप लोगों को प्रेरणा हमसे नहीं मिलेगी, विद्यालय से आप लोगों के जो साथ के लोग हैं जो कर रहे हैं, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी कि आप स्वयं उनको साथ में मिलके सीख सकते हैं और आप सब सिखा सकते हैं। जितने भाव से कुछ लोग लगातार कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत अच्छी तरीके से योग प्रशिक्षक लीडर होता है इस समाज का। वो चाहे बुद्ध हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद, इन लोगों ने लीड किया है समाज को। केवल आसन प्राणायाम को लीड नहीं कहते, पूरे व्यक्तित्व, पूरे चेतना को आगे बढ़ाते हैं और खुद की नहीं, पूरी सामाजिक चेतना को आगे लेके जाते हैं। तो संजय जी आसन करेंगे जी सर। तो सर, मैं नंबर बोलता हूँ, संजय जी आप चालू करते जाइए। अच्छा सर, क्या सर एक गीता के श्लोक से शुरू कर सकते हैं क्या सर? वो बाद में करेंगे संजय जी, वो क्लास हम बाद में देंगे, अभी जो चल रही है उसी पे आइए। ठीक है, एक प्रणाम आसन पे, उन्होंने आसनों पे बहुत बढ़िया प्रवीणता हासिल की है। 2 श्वास भरते ऊपर, हस्त उत्थान आसन। ये आपको इतना नहीं जानना, लेकिन जाने की स्थिति यही है, जितना आप कर सकते हैं फिर उतना करिए। 3 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, अपने सर को अपने माथे पे लगा लेना है, पाद हस्तासन, आप लोग देखते जाइए। 4 अश्व संचालन, दंडासन, गर्दन सामने, स्थिति देखिए बिल्कुल यही स्थिति होती है।
इसी स्थिति में रहेंगे। फिर देखिए अष्टांग नमस्कार में कैसे जाते हैं, पहले घुटने, फिर देखिए शशांक आसन से हम गए, कमर का भाग ऊपर की तरफ रहता है, ये अष्टांग नमस्कार होता है। फिर श्वास भरते हुए भुजंगासन, दोनों पैर पीछे से देखिए फ्लैट्स हैं, नाभि तक का क्षेत्र उठा, गर्दन ऊपर की तरफ। पर्वतासन, फिर श्वास भरते हुए अपना दायां पैर आगे उठा के लाए, 15 उंगलियां एक सीध में, दूसरा पैर देखिए बिल्कुल खिंचा हुआ। उनकी बड़ी सुप्रीम स्थिति है और उन्होंने साइंस के विद्यार्थी होने के साथ साथ योग और श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाई है। फिर पादहस्तासन, पैर को ले आएंगे, सर को अपने घुटने से स्पर्श कराएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं, हस्त उत्थान आसन, श्वास भरते हुए प्रणाम आसन। अब सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। पूरी लयबद्धता के साथ आज करेंगे। संजय जी आप स्पॉटलाइट पे हैं, आप बढ़िया से रहिएगा, ठीक है ना। तो पहले हाथों को नीचे ले आइए। प्रथम अवस्था में जाने के लिए धीरे धीरे हाथों को लेके आएंगे। पहले सब लोग खड़े हो जाएं, आवाज सुनते रहें। एक, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, प्रणामासन, मंत्र करेंगे। ओम मित्राय नमः, और उसी मित्र भाव के साथ खड़े रहेंगे। सूर्य भगवान जो आदि देव हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार से। 2, हस्त उत्थान आसन। ओम रवे नमः, विश्राम करें, ज्यादा मत जाइएगा आप लोग, अपनी क्षमता अनुसार ही करिएगा। 3, पादहस्तासन। Incoming call. ओम सूर्याय नमः। इसी स्थिति में रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को अपने घुटने की तरफ स्पर्श कराने का प्रयास करते जाएं। अपने सर को घुटने नहीं मोड़ेंगे किसी भी तरीके से। फिर दायां पैर पीछे, अश्व संचालन, जितना जा सकता है लेके जाएं, गर्दन आसमान की ओर ही रहे। मानवे नमः। फिर हम दंडासन में जाएंगे। पूरा शरीर एक सीध में, गर्दन सामने, गर्दन दीपांशी नीचे नहीं करना, सीधा। ओम खगाय नमः। इसी स्थिति में रहें, अपना ही शरीर है। अभी जो भी पीछे आगे नहीं करेगा, नैना जी एक साथ करिए, नहीं बाद में अपना अलग से करिए आप, समूह में समूह में। दंडासन के बाद अष्टांग नमस्कार। ओम तूष्णे नमः। इसी स्थिति में रहेंगे, श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। भुजंगासन, नाभि तक का छेद,
नेत्राय नमः। ऐड ही नहीं किया करते इसमें हम लोग। पर्वतासन, ओम मरीचे नमः। देखिए इससे दोनों उनकी पंजे जमीन पर लगे हुए, पैर के सर नीचे की तरफ, कमर बिल्कुल ऊपर की तरफ। जिस पैर से गए थे वो पैर वापस लेके आए। आगे अश्व संचालन। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे, पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को घुटने से स्पर्श लगाने का प्रयास, घुटने नहीं मुड़ेंगे। ओम सवित्रे नमः। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं करना, धीरे धीरे सब खुलता चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सबके शरीर की स्थिति ऐसी ही हो, और न कोई ये योग का लक्ष्य है, ये साधन है केवल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, हस्त उत्थान आसन। ओम अर्काय नमः। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा में। ओम भास्कराय नमः। फिर से हाथों को रिलीज कर देंगे और एक से फिर चालू करेंगे। एक, प्रणामासन, मंत्र करेंगे। ओम मित्राय नमः। अपना ध्यान अनाहत चक्र पर रखेंगे। अब हम चक्रों के साथ अपना शरीर जोड़ेंगे। अनाहत चक्र हृदय के पास, हृदय के पास पूरे मन को रखें। हस्त उत्थान आसन, हाथों को ऊपर ले जाएं। जो बना है ओम रवे नमः। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र गले के पास रखें। कुछ देर रुकना है, कम से कम 40 सेकंड। अभी केवल आप 7-8 सेकंड रुक रहे हैं। पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। स्वादिष्ठान चक्र, गुदादार से 4 अंगुल ऊपर अपने मन को, जन्नांग अंग के पीछे है, वहीं पे अपने मन लगाए। रीढ़ की हड्डी में अपने मन को टिकाए रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाएं। अश्व संचालन, इस बार बायां पैर पीछे जाएगा। ओम भानवे नमः। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच मन को रखेंगे। अपने चक्र के साथ अपने आसन को जोड़ते जाएं।
दंडासन, दोनों पैर पीछे। ओम खगाय नमः। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले के पास। दंडासन में पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखिए। Om. ओम खगाय नमः। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पास। दंडासन से अष्टांग नमस्कार। सब लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते जाइए। ओम पूषणे नमः। मणिपुर चक्र पर अपने मन को रखें, नाभि के पास। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान, रीढ़ की हड्डी से 4 अंगुल ऊपर, जहां से अपनी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, पूरा कमर के पास ही अपने ध्यान को रखेंगे, लेके जाएंगे। पर्वतासन। ओम मरीचय नमः। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले पर अपना मन रखते जाएं, ध्यान रखते जाएं। पूरा ध्यान अपने गले पर। फिर अश्व संचालन, जिस पैर से गए थे बाएं पैर से आगे लेके आए। आज ये तीसरा दिन है सूर्य नमस्कार का, हम बढ़िया से सीख लेंगे। कल से हम आपको चक्रों की साधना सिखाएंगे, कैसे अपनी जड़ता को तोड़ते हुए ऊपर जाना है। ओम आदित्याय नमः। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुजों के बीच में। आधस्तासन, दोनों पैरों को आगे ले आए। सवित्रे नमः। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, अपने रीढ़ की हड्डी के पास नीचे। श्वास भरते हुए हाथों पर हस्त उत्थान आसन। ऊपर ही रखें, खींच के रखें हाथों को। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखें, गले के पास। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में प्रणाम आसन। ओम भास्कराय नमः। अपना ध्यान अनाहत चक्र पर इसी स्थिति में रहें।
धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बैठ जाए सर। बैठ जाइए संजय जी। बहुत अच्छा संजय जी ने सिखाया और उनसे सीखा भी जा सकता है। उनकी बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति है और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं और कराते भी हैं। वो एमए के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं हमारे विश्वविद्यालय से। आज उनका मन है गीता का श्लोक, एक ही श्लोक सुनाइएगा, समय का बड़ा अभाव है और पूरी क्रमबद्धता से चलना। उनकी बड़ी इच्छा है, गीता में काम किए हैं और श्रीमद् भगवत गीता के मैंने कल आपको 5 गीता में श्लोक नहीं है, गीत है वो। गीता पूरी गाई गई है, गीत। तो उन गीतों को सुनना था। बहुत लोगों ने वीडियोस बना के भेजा, रश्मि अग्रवाल जी ने, उनके पतिदेव ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से 5 देखो जैसे जैसे जो अगर कहा जाता है उसको हम छोड़ते जाते हैं ना, फिर कभी गति नहीं होती। ये छोटे छोटे सूत्रों को अपनाने से ना गति कैसे बढ़ती है, ऐसे ही बढ़ती। तो संजय जी आप सुनाइए जरा एक श्लोक। ये श्लोक है सर गीता का हमारा दूसरा अध्याय है जिसको सांख्य योग कहा जाता है। उसका 2.48 नंबर श्लोक है सर ये। हमको तो लगता है कि पूरे जीवन में इसको अप्लाई करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। गीता गाई गई है संजय जी ने, वैसे ही हम सबको गा के सुनाया। उनका बड़ा अच्छा, कभी उन्होंने गीता हमको बताया न पढ़े थे, न योग से कोई लेना देना था। संघर्षपूर्ण जीवन, एक पैसा लेके भी इस शहर में नहीं आए थे, अपनी दम से, अपनी कोचिंग सिविल लाइंस में मेहनत से खड़ा। कर्म योग का जीवन था। आप किसी भी योग से चलें, कर्म से चलेंगे अगर पूर्णता तो भी राजयोग की तरफ आ जाएंगे, भक्ति से चलेंगे तो भी राजयोग की तरफ आ जाएंगे, ज्ञान से चलेंगे तो भी आ जाएंगे, मंत्र से चलेंगे। बस पूरी निष्ठा के साथ आपको चलना है। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। जानते हो हमारी गति क्यों नहीं होती किसी भी चीज में, चाहे पढ़ाई हो चाहे, हमें 100 फोन आते हैं दिन, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो उससे 10 साल से हम प्रचारक रहे योग के, तो पूरे देश में घूमना होता, गांव गांव में जाना होता था। गांव के बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग सिखाया करते थे। तब यूनिवर्सिटी की लाइफ नहीं थी। जब ये ज्ञान मिला उसके बाद यही किए, उत्तर प्रदेश के सारे जनपद गाँव में घूमे 10 साल। तो क्या होता था, सब अपनी समस्याएं बताते थे। मैं बोलता हूँ, क्या अपनी समस्या को हल करने के लिए आप अपना 100% देते? तो नहीं जी। जिस चीज से आप निकलना चाहते हैं, आप उसके लिए कितना समय दे रहे हैं? 100% नहीं देते, इसलिए दुख में फंसे हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती। जिस दिन आप अपना 100% देने लगते हैं, 100%, उस दिन क्या होता है पता है? उस दिन पूरी कायनात आपकी सफलता के लिए लग जाती है। पूरी ये प्रकृति आपके सफल बनाने में लग जाती है। लेकिन अगर 10-20% वो देखती है कि आप में कितना संवेग है, तो योग का मतलब नहीं कि आप 10 साल कर रहे हो कि 20 साल कर रहे हो, उसका कोई तीव्र संवेगा नाम, कितने संवेग से, कितनी गति से, कितनी, जिसे प्राण नहीं फटफटाने लगते। एक बार एक गुरुजी थे, पहले तो अपने आप प्रश्न उत्तर थे, उदाहरण समझाते थे। उन्होंने बोले ईश्वर कैसे मिलेगा? तो उन्होंने अपने शिष्य को नदी में दबा दिया, कस के पकड़ के। अब वो फड़फड़ाने लगा, गुरुजी मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। गुरुजी ने छोड़ा, जब उसकी अंतिम सांस बची, कहा मार ही डालोगे क्या? तो गुरुजी ने कहा जिस दिन इतनी तड़प हो जाएगी उसी दिन मिल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है ना। मतलब अगर मिलना चाहो तो कहते हैं पल भर की तलाश में, एक ही श्वास में मिल सकते हैं। तो जब ये तड़प रहती है, अगर योग के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक समस्या, जब आप अपना 100% देते हैं, और ये 100% देना कैसे आएगा? जब आप वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहेंगे तो क्या होगा? इस समय क्लियरिटी रहती है, भूत भविष्य में क्लियरिटी नहीं रहती, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। फिर जब क्लियरिटी आती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो क्या हुआ? पहले कंसंट्रेशन हुआ, एकाग्रता हुई, रुके, फिर क्लियरिटी आती है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब ये सब आ जाता है तो आपकी स्वाभाविक यात्रा चालू हो जाती है। 2 मिनट में केवल भक्ति योग पे लूंगा आज,
भक्ति क्या है, किसकी भक्ति करें। जैसे ईश्वर को न देखा है, न सृष्टिकर्ता को देखा है, किसी ने नहीं देखा, तो हम कहेंगे कि आप भक्ति मार्ग पे चलो, तो आप कहेंगे कि हम कहे चलें। किसकी करें, किसी व्यक्ति की करें, किसी मंदिर की करें, किसकी करें भक्ति भाई। प्रश्न आता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक विपाशा है, आशय परदिष्टा, मतलब इससे जो मुक्त है वो ईश्वर है। किससे, क्लेश से। क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश होते हैं जिनके कारण हम परेशान होते हैं। फिर कर्म, कर्म क्या है, या तो पुण्य कर्म होते हैं या पाप कर्म होते हैं, या पुण्य पाप दोनों ऐसे होते हैं, या पुण्य पाप मिश्रित कर्म होते हैं, हम लोग इसी में फंसे रहते हैं। फिर क्लेश कर्म विपाक क्या है, जो भी हमने कर्म किए हैं उससे जो सुख दुख लाभ हानि ये सब मिलते हैं, ये किससे मिलता है, विपाक से। और आशय क्या होता है, जो चित्त में पड़े संस्कार अभी वो कर्मों के रूप में नहीं आए, वो चित्त में पड़े हुए हैं अभी जन्म जन्मांतर से, फिर क्या होता है, वो फिर से निकलते हैं और पकते हैं निकल के। तो इन चीजों से जो मुक्त होता है क्लेश, वो किसी उसके अंदर क्लेश नहीं होता, उसके अंदर कोई कर्म नहीं, अच्छा बुरा कोई कर्म, विपाक उसके अंदर कोई कर्म बनने की स्थिति ही नहीं बचती, चित्त पूरा निर्मल हो चुका होता है, वही ईश्वर होता है, वही पुरुष विशेष ईश्वरा बोलते हैं। क्लेश कर्म विपाशाय परमृष्टा पुरुष विशेषः ईश्वर, महर्षि पतंजलि कहते हैं। इतनी अच्छी ईश्वर की व्याख्या, कोई कहता है भगवान कृष्ण की करो, भाई हमारा मन नहीं है भगवान कृष्ण की करने की, हम कैसे माने। तो क्या होता है, भक्ति यही है जो इनसे मुक्त हो। और भक्ति क्यों करनी चाहिए, देखो सबको एक ऐसे प्रेम की तलाश है जो निस्वार्थ प्रेम है। हर व्यक्ति केवल प्रेम की तलाश में, पैसे की तलाश में नहीं है। चोर चोरी क्यों करता है पता है, पैसा आएगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे और प्रेम करेंगे। हर बार आप इतना क्यों परेशान रहते हैं, आप ये परेशान रहते हैं, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं इसलिए ये सब इतना इकट्ठा करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेम के कारण ही सब कुछ होता है। और वो प्रेम देखो, कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है, किस तरीके से पैसे से इकट्ठा करके सब कुछ रखता है। गांधी जी को इस देश से प्रेम हो गया था, उन्होंने इस पूरे देश के लिए काम किया। अब देखो एक व्यक्ति की क्षमता कैसे बढ़ती है, वहां तक चली गई। विवेकानंद जी को पूरे राष्ट्र अपने वेदांत से प्रेम हो गया था, तो उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में फर्क रहा। अब हम मानते क्या है, किस कोई अपना मानता मैं मेरा बेटा, कोई मानता मैं मेरा बेटा मेरा गांव, कोई मानता है मैं मेरा बेटा मेरा प्रदेश, कोई मानता है मैं मेरा परिवार मेरा घर मेरी जाति। हम सब लोग, कोई देश दूसरे देश के लिए चढ़ाई क्यों करता है, अंत में यही है कि मेरा देश खुशहाल होगा, हम सब कुछ सुखी और शांति से रहेंगे। इसलिए तलाश केवल एक ही चीज की है, प्रेम की। सब कुछ हो और कोई तुमसे प्रेम करने वाला ना हो तो बताओ अच्छा लगेगा, कुछ भी ना हो और तुमको प्रेम करने वाले लोग हो, रूखी सूखी रोटी हो और प्रेम से सब लोग खा रहे हो, क्या चाहिए। तो हर व्यक्ति के, एक चिड़िया भी ना अपने बच्चे को देखो कैसे पालती है, उसको ऊपर ले जाती है, बतख उसमें बैठती है, ये सब सृष्टि प्रेम से चलती है। ईश्वर क्या करता है, सूरज रोज आता है, क्यों आते हैं भाई, रोज तो आप हमारे घर में हम संजय जी क्या नहीं जाते, क्यों, क्योंकि उतना प्रेम नहीं है अभी, ठीक है। सूरज को हम लोगों से, हम उसके पूरा वो है, वो हमारा प्रेमी है, रोज टाइम से निकलता है, ना निकले तो जिएंगे। हवा देखो कितनी शीतल शीतल चलती है, प्रेम करती है। ये बीज हम डालते हैं, पृथ्वी हमें अनाज देती है कि हम सब पुष्ट हो, तो वो क्या करती है, हमसे प्रेम करती है। ये पूरी सृष्टि ही प्रेम से बनी और तलाश भी उसकी प्रेम की ही। प्रेम और मोह में फर्क है, प्रेम जब किसी से हो जाता है तो क्या हो जाता है, मोह में कन्वर्ट होता है। और प्रेम, और देखो प्रेम क्या करता है, चाहता है तुम खिल जाओ, और मोह क्या करता है, बांधता है, तुम बस मुझसे बात करो, तुम यहाँ जाओ, तुम ये करो, ये अच्छा है ये बुरा। ये क्या हुआ, हम इसको क्या कह देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, नहीं भाई वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम का विकृत रूप क्या होता है, मोह होता है। हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं जाना, यहाँ नहीं, उनको खिलने ही नहीं देते। जैसे एक माली क्या करता है, पेड़ को क्या करता है, उसमें केवल झाड़ियां लगाता है, उसको खाद पानी देता है, ये नहीं पकड़ के खींचना, तुमको केमिस्ट्री पढ़नी, तुमको मैथ ही पढ़नी है, तुमको बीटेक, उसको खींचे खींचेगा तो उसका विकास हो पाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों का क्या है, उसको खींच खींच के उसकी जो संभावनाएं है उसको उसके स्रोत से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। तो ये कोई प्रेमी लोग नहीं होते, प्रेमी तो कहता तेरा जो मन करे सो कर, हाँ
उसकी रक्षा हम करते हैं, उसको दिशा देते हैं। उसके अंदर जो भी खिलना, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ भाई। बहुत लोग बिना पढ़े लिखे इस देश में बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रेम, तो प्रेम क्या होता है? बिना शर्त जो होता है वो प्रेम होता है, बाकी सब मोह होता है। तो इसको श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कैसा भक्त होना चाहिए। नवधा भक्ति के बारे में बताया, कैसा नवधा भक्ति होना चाहिए। उसके अंदर श्रवणम हो, वो क्या सुने? भगवान की चर्चा, अच्छी चर्चा हो। उसमें क्या हो? कीर्तन, उन्हीं का भजन करे। स्मरण, वही चेतना का भजन करे जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। पाद सेवनम, भगवान की ये जो सब रचना है वो सबकी सेवा करे, ठीक है। फिर अर्चनम, पूजा करना होता है। वंदनम, प्रार्थना करना होता है। दास्यम, मतलब एक सदास के रूप में, जैसे भगवान हनुमान जी ने राम की सेवा की, दास्य भाव है। साख्यम, एक मित्र के रूप में, जैसे अर्जुन और कृष्ण की मित्रता थी। तो हम भगवान को कहीं, फिर वत्सल्य भाव होता है, आत्म निवेदन, ये ऐसे भाव होते हैं। जरूरी नहीं, कोई कोई देखो गुजरात में कृष्ण भगवान को एक बच्चा मान के उनको पूजा करता है, जैसे बड़ा लगता है भगवान दूर बैठे हैं, तो कहीं नहीं, वो सब हमारे अंदर है। और इसको पाने का माध्यम क्या है? मंत्र है, कीर्तन है, भजन है। जैसे हमने ज्ञान योग में देखा था, विवेक, वैराग, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसी तरीके से ये भक्ति योग के मार्ग है। और मैं आज आप लोगों को कहूंगा, हमारा देश में भक्ति से बहुत बड़े काम हुए। गांधी जी की स्वतंत्रता ऐसे नहीं आई, वो सबको कैसे सूत्र में बांध देते थे पता है? रोज शाम को वो प्रार्थना करते थे, धरती इधर से उधर हो जाए। हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का मतलब होता है पूरी सृष्टि के साथ अपने एकात्म को बांधना। जब उस समय आप पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, एक लयबद्ध हो जाते हैं, तो क्या होता है? आप शक्तिशाली हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। फिर जब हम जैसे कुछ देर हम मंत्र करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है? हम सबका मन एक चेतना में हो जाता है। फिर हम उस चीज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने देश में भक्ति के उदाहरण नारद, ऋषि नारद, सांडिल्य, इन लोग, नारद भक्ति सूत्र सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है। उन्होंने कहा, कष्ट सुखम करो दिन वैराग, कौन सा सुख है जो भक्ति और वैराग्य से नहीं मिलता? दुनिया का सारा सुख भक्ति और वैराग्य में, ये सबसे कोमल मार्ग है। जैसे मीराबाई हो गई, सूरदास जी हो गए। अब जब तुम भक्ति मार्ग में जुड़ते हो, उस प्रकृति के उस ऐसी चेतना के साथ अपने को एकात्म करते हो, तो तुम खुद वैसे होने लगते हो। जब एक नदी जाके सागर में मिलती है, तो बाद में पता चलता है वो सागर ही थी शुरू से शुरू। जब हम अपने चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? हम खुद महसूस करते हैं कि हम उसी चेतना के अंदर, तो किसी राक्षस राक्षस से नहीं आए। तो जैसे जैसे आप योग में सूक्ष्मता से प्राण, अन्य से प्राण, प्राण से मन, मन से विज्ञान, फिर आनंदमय स्रोत की तरफ जाते जाएंगे, आप अपने स्वभाव में जुड़ते जाएंगे। फिर जब कोई एक फूल खिलता है, वो ये नहीं पूछता कि मैं तुम्हारे लिए खिला हूं कि तुम्हारे लिए। फूल खिलता है तो सबके लिए। कोई प्रेम करता है तो एक व्यक्ति से नहीं कर सकता, वो पूरी कायनात से ही करता है। केवल तुमसे कोई प्रेम कर रहा है कि मैं बस तुम्हारे लिए प्रेम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जीऊंगा मरूं, वो झूठ बोल रहा है। हो ही नहीं सकता, वो प्रेमी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रेम तो एक सृष्टि की, मतलब एक प्रक्रिया है, ये स्वभाव है। बाकी सब मोह माया मत मस्तर है सब, ठीक है ना। तो इसको छोड़ो, अब प्राणायाम की दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर प्रोफेसर सुनीता जी आ रही हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की एचओडी हैं, गृह विज्ञान, आहार विज्ञान, पोषण से, जो हम लोग कैसे इसको और अच्छे तरीके से करके हम और मजबूत हो जाएं। तो आप लोग नारद भक्ति सूत्र और भक्ति योग के जो भी प्रेरणा हो, आज नेट में खोजिए, किताबों में खोजिए, थोड़ा लिखिए। ये एक माला, पूरा देश में क्रांति भक्ति से खड़ी हुई थी। जब जब यहाँ आक्रमण हुए हैं, भजन सत्संग चलते हैं, ये सब चलते हैं, पूरा देश उठ खड़ा होता है, एक लय में हो जाता है। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं, ये चेतना को बड़े गहराई से प्रभावित करते हैं। चाहे मंत्र हो, चाहे कीर्तन हो। गाँव में देखो, पहले कोई बीमार नहीं पड़ती थी, आज हर महिला को थायराइड प्रॉब्लम्स है। क्या है? माइग्रेन प्रॉब्लम। पता है, भजन करने लगो, खत्म हो जाएगा। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, 5 लोग बैठ के रोज भजन करो। क्या होता है? हम अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते, हर चीज भीतर भरी रहती है, बाहर नहीं निकलती, थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाती है। विचार मन में अटक गया, माइग्रेन प्रॉब्लम्स हो गई। पाचन संस्थान का, पहले देश में देखो, अपने गांव में सत्संग ही होता था। छेदन हुआ, मुड़न हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, गाना बजा, पूरी बनी, सब में कोई ना कोई भजन जुड़ा था। पूरा दिन की थकावट एक भजन में चली जाती थी। हर मोहल्ले मोहल्ले भजन कीर्तन होता था। भाई ये जानते हो क्या है?
ये स्ट्रेस रिलीव करने की प्रक्रिया थी। दिन भर काम किए, विश्राम। आज हर आदमी दिन भर काम कर रहा है, विश्राम करना ही नहीं जानता, तो क्या हो जाता है, थक जाता है। तो भक्ति मार्ग बड़े कोमलता के साथ प्रेम से भरने के लिए, अपनी ऊर्जा को संचार और जितना टॉक्सिन से निकालने के लिए, थोड़ा थोड़ा आज जरा एक दो भजन अपने माँ पिताजी के साथ बैठ के, भाई बंधुओं के साथ एक भजन करो भाई। पूरे दिन में हम लोग कभी टीवी देखने में बैठते हैं, मोबाइल चलाने में बैठते हैं, ऊट पटांग की बातें करने, थोड़ी देर चलो मिल के भजन करते हैं। जब एक चेतना होगी तो परिवार बहुत सुंदर हो जाएगा, प्रेम पूर्ण हो जाएगा। फिर एक परिवार ठीक होता है तो समाज समाज तो ऐसे ही बनता है ना, एक व्यक्ति से। तो आज सब लोग, आप लोग किसी न किसी के साथ बैठ के भजन करेंगे। दूर है कोई तो मोबाइल से ही करेंगे, पुराने भजन सुनो, उनमें बड़ी अच्छी है। मोबाइल टीवी वाले नहीं, किसी न किसी के साथ अपने पुराने भजनों का आज आप लोगों का ये गृह कार्य है। आज हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति एक षटकर्म की प्रक्रिया है। इसको करने के लिए दोनों हाथों को अपने घुटने पर ऐसे रख लेंगे। ये जो हम बार बार अलग अलग चीजें हो रही हैं, परेशान मत होइए। 3 दिन हम आपको ये पूरा क्रमबद्ध कर देंगे। और कितने दिन का, कितने मिनट का अभ्यास होगा, केवल 45 से 50 मिनट। तो अभी जो आप सुन रहे हैं, 3 दिन ना कोई बोलने आएगा। इन्हीं अभ्यास क्रमों को हम एक व्यवस्थित क्रम में बांधेंगे, तो आप केवल 40-45 मिनट अपने घर में करते रहेंगे। क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ सीखना है, हम सबको लिखवा देंगे। इसलिए परेशान न होइए कि सूक्ष्म व्यायाम छूट गया, प्राणायाम छूट गया। अभी ये ट्रेनिंग का पार्ट है और ऑनलाइन में थोड़ी सी जान ही रहे हो मर्यादाएं, वो सब। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, ध्यान अब रीढ़ की हड्डी सीधी। और एक साथ इसमें क्या करना है, इसमें 3 गतियां होती है, हमने बताया, पूरक, रेचक, कुंभक। इसमें रेचक करना है। पूरक जो होगा वो शांत होगा, रेचक तीव्र होगा। जब श्वास छोड़ेंगे नाभि अंदर जाए। ऐसे ऐसे कपालभाति नहीं करना, पहले देख लेना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं, पूरी श्वास भर जाए तब दूसरी श्वास छोड़ो। भाई थकाना नहीं ना, विश्राम के साथ। सब लोग चालू करें। विश्राम, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान रखना। आंखें बंद किए के हथेलियां फिर से घुटने को उल्टा करके रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। एक आराम से श्वास लें, जाने दें। फिर एक श्वास लें, उसे भी जाने दें। एक गति के साथ करेंगे। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, विश्राम, आंखें बंद। हर अभ्यास के बाद विश्राम बहुत जरूरी है योग में। कार्य और विश्राम। योग निद्रा सिखाएंगे जिससे कम समय में आपकी नींद पूरी हो। हथेलियां फिर नीचे, पूरी सजगता अपनी नाभि के आसपास के क्षेत्र पर। एक आराम से श्वास लें और जाने दें। फिर एक श्वास लें, उसे भी जाने दें। क्या करते हैं, एक बार फिर से करेंगे। ध्यान पूरा नाभि पर। श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर जा रही है। विश्राम। यही से एक एक अंगुली कान में डालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक श्वास लेंगे, भ्रमर का गुंजन करेंगे। फिर पूरा आराम से लेवल, फिर श्वास लेंगे, भ्रमर का गुंजन करें। ऐसे 5 बार करेंगे और हथेलियां फिर से घुटने पर रख लेंगे।
थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, एक बार देख लीजिएगा। सब लोग एक साथ चालू करें। विश्राम करें, धीरे धीरे विश्राम करें, आंखें बंद भी रखें, आराम से श्वास प्रश्वास लें, छोड़ें। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा, 2 उंगलियां माथे पर, एक अंगूठा दाईं नासिका पर, 2 उंगलियां बाईं नासिका। रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल गर्दन सीधी। ऐसे श्वासें लेंगे जैसे एक राजा फूल सूंघते समय लेता है, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। अब हम बाईं नासिका से श्वास लेंगे, मैं नंबर बोलूंगा वैसे ही करिएगा। श्वास लें, 2 3 4, कुंभक करें, श्वास को रोक दें, 2 3 4, छोड़ें, 2, दाईं नासिका से छोड़ें, 2 3 4। अब श्वास को बाहर कुंभक कर दें, बाहर रोक दें, श्वास लें दाहिनी नासिका से, 2 3 4, रोकें, नाक को बंद कर दें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4 5 6, रोकें, 2। 3 राउंड आप अपने आप से करिए, पूरी सजगता के साथ। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मतलब लयबद्ध ढंग से श्वास, सजगता के साथ की श्वास धीरे धीरे अंदर जा रही है, फिर श्वास रुकी हुई है, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर जा रही है। तो पूरी लयबद्धता के साथ आप करते जाएं। हमारे दोनों मस्तिष्कों को एक्टिव कर देता है, तर्कात्मक और रचनात्मक। करते जाए पूरे भाव के साथ। 3 राउंड पूरा होने पर दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखते हैं। नाड़ी शोधन से हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारी चंचलता दूर होती है। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सब लोग बैठ जाएं वज्रासन में। हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के बगल में, आराम से एक लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें, फिर एक श्वास लें, उसे भी जाने दें। पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। इन सबके हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुली, हथेलियां खुली हुई, कान से लगे हुए हाथ। 1 में नीचे आएगा, सबके हाथ ऊपर, अभी कोई नीचे नहीं गया। अब देखो, केवल हाथों को ऊपर नीचे नहीं लेके जाना, पूरी सजगता के साथ श्वास के साथ हाथ ऊपर, श्वास छोड़ दे नीचे, तब देखना इसका असर पड़ेगा। 1, नीचे हाथ, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5। विश्राम करें, हथेलियां घुटने के ऊपर, आंखें बंद। शरीर में जो भी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसे महसूस करते जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हमारे फेफड़े 100% एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ब्लड ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं को मिलने लगता है, सारे अंग स्वस्थ होने लगते हैं, मजबूत।
दूसरे राउंड के लिए स्थिति बनाएं। हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के बगल में, आंखें अब बंद करके करेंगे 2 राउंड। एक आराम से श्वास लें, जाने दें, फिर श्वास लें, उसे भी जाने दें। पूरे जोश और उत्साह के साथ इन सबके हाथों पर मुट्ठियां खुली हुई, कान से लगे हुए हाथ बिल्कुल सीधा। 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 in 1 in 2 in 3 in 4 in 5। विश्राम, आंखें बंद। शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाएं। जिनको वज्रासन में दिक्कत हो तो सुखासन में आ जाए। आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी देर आंखों बंद रखने का अभ्यास करना है। महसूस करते जाएं।